नमस्कार। आज हम कक्षा 9th का 1.2 जो एक्सरसाइज है उसका सवाल नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। तो संख्या रेखा यहाँ पे हमने बना रखी है। यहाँ पे हमने ऐसे करके एक संख्या रेखा बना दी है और एक जगह पे 0 लिखा, आगे को 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है। इनमें कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह इनमें ऑलरेडी माना जाएगा। और यहाँ को नेगेटिव मान को दर्शा रखा है -1 -2 -3। और इस संख्या रेखा की जो लाइन है इसमें दोनों साइड पे एरो दिए हुए हैं। तो इन एरो का मतलब ये हुआ कि ये मान इधर को भी बढ़ सकते हैं कितने भी, और इधर को भी कितने बढ़ सकते हैं। अब अभी तक जो हम पढ़ा करते थे उसमें हमने जो संख्या रेखा पे मान देखे थे उसमें हमने मुख्य मान को तो हम आराम से दर्शा लेते हैं। जैसे 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 4 5 6 7 यहाँ पे है, -1 -2 -3 वगैरह सब यहाँ पे है। और 8th में हमने ये भी पढ़ा था कि भिन्नात्मक मान को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। जैसे माना अगर हमने 2/3 को दर्शाना है तो हम क्या करते थे, इसी संख्या रेखा पे हम 3 से डिवाइड कर देते थे तो 2/3 यहाँ पे आ जाता था। तो आज हमसे पूछा गया है कि रूट 5 को इस पे कैसे दर्शाओगे। रूट 5 इस संख्या रेखा पे है, सभी वास्तविक संख्याएं इस संख्या रेखा पे होती हैं। अब बात यह है कि हम उसे ढूंढते कैसे हैं। तो रूट 5 को दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो एक गणितज्ञ पाइथागोरस ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैंने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना दिया है जिसका नाम मैंने ABC दे दिया है। समकोण त्रिभुज होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है। तो यहाँ पे मैंने इस B कोण को समकोण दिखा रखा है। और अगर मैं इस B वाले बिंदु को छिपाऊंगा तो जो भुजा बचेगी उसको हम कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण हमारे पास यहाँ पे बचता है AC। तो इसको मैं लिख दूंगा कर्ण। तो इस त्रिभुज में इसको हम सामान्य तौर पे लंब कहते हैं और यहाँ पे इसको सामान्य तौर पे हम आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, शेष दो भुजाएं लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ से अगर मैं केवल कर्ण का मान निकालूंगा तो ये जो वर्ग है पक्षांतर होने के बाद वर्गमूल में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर मैं कर्ण को नाम दे दूं कैसे, वैसे कर्ण का नाम हाइपोटेनियस होता है लेकिन मैं इसको सामान्यतः हिंदी मीडियम के हिसाब से के नाम कह दे रहा हूँ। ये यहाँ पे अनरूट लग जाएगा। लंब को वैसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पे मैं इसको L नाम दे देता हूँ तो L का स्क्वायर प्लस आधार को वैसे बेस कहते हैं। सामान्य तौर पर B लिखना चाहिए था लेकिन मैं इसको A नाम दे दे रहा हूँ, A का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है। किसी समकोण त्रिभुज में K यानी कि कर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वापस आते हैं सवाल की ओर जिसमें रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहा गया है। चूँकि रूट 5 की वैल्यू लगभग 2.24 के आसपास होती है तो हमारा जो संख्या रेखा पे शो होगा इसके कहीं बीच में होना है। 2.2 और 2.3 के आसपास शो होना है। तो इसके लिए हमने एक काम करना पड़ेगा। ये जो हमने यहाँ पे 0 नाम दिया है इसको हम यहाँ पे O नाम भी कहते हुए लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल होना है। हम इसके लिए क्या करेंगे, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का आधार 1 हो गया और इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं A। इस तरीके से इस 1 वाली पोजीशन को। अब हम क्या करेंगे, चाँदेप से 1 वाली पोजीशन पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री यहाँ पे पहुँच रहा है। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो हमने पूरा नहीं मिलाना है, आप पूरा मिला सकते हैं लेकिन जो है कि हमें 1 सेंटीमीटर की ही ज़रूरत है। तो हम 1 से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर पे आए इस तरीके से।
इसको नाम हमने दे दिया बी और इसको हमने मिला दिया जीरो से, जीरो को ही हम ओ नाम भी कह रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि ये कोण हमने 90 डिग्री का बना रखा है। ये ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, इस पर हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण, कर्ण यानी कि ओ बी बराबर हो जाएगा अंडरूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब यहाँ पे ए बी है, ए बी का वर्ग प्लस आधार यानी कि ओ ए का वर्ग। और हमने इस तरीके से रचना कर रखी है कि हमने ये दोनों मान ही यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक है। तो ये एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √2। रूट एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, जुड़ने पे 2 हो जाएगा, बाहर से रूट है। तो कर्ण ओ बी का मान आ चुका है √2। अब जो है कि हम इस ओ बी को आधार ले लेंगे और फिर दोबारा से हम लंब एक बनाएंगे। तो लंब एक बनाने के लिए हमने क्या किया, ओ बी पे गए और बी की नोक पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन देखी हमने, जो यहाँ पे ऊपर 90 डिग्री का बनाएगी। अगर हम इस पूरे को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, लेकिन मुझे पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बी पॉइंट पे अगर स्केल का 10 वाला रख रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ 9 तक ही पहुँचाऊँगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हमने 1 माना हुआ है, ये हमने इसको सी नाम दे दिया। अब हम इसको ओ से मिला देंगे। अब ये भी एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज ओ बी सी में हम जाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में कर्ण हमारा ओ सी जो निकलेगा वो निकलेगा √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब इस त्रिभुज में बी सी है, बी सी का वर्ग धन आधार ओ बी है, ओ बी का वर्ग। तो बी सी हमने एक ही लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस ओ बी हमारा √2 आया हुआ था, √2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 धन √2 का वर्ग 2 होता है, तो ये आ जाएगा √3। तो ओ सी की वैल्यू निकल के आ गई √3। ऐसे करते करते हम √4 में पहुँचेंगे, फिर √5 पहुँचेंगे। अब हमने इस ओ सी को देखना है और ओ सी को आधार मानते हुए सी पर हमने 1 सेंटीमीटर का लंब बनाना है। इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको आधार माना, सी पर गए हम और 90 डिग्री यहाँ तक बन रहा है। स्केल हमने पकड़ी, सी को इस पॉइंट से मिलाया, सी पे यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट कर देंगे। इस बार मैंने 6 रख दी है और ऊपर भी हमने बिल्कुल एक्यूरेट पे मिलाना है। तो 6 से मैं पहुँचाऊँगा इसे 5 तक, ताकि 1 सेंटीमीटर हो जाए। और इस पॉइंट को मैं मान लूँगा डी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 है। अब मैं इसको मिला दूँगा 0, यानी कि इसे मैं ओ भी कह रहा हूँ, उसे मिला दूँगा मैं। अब इस समकोण त्रिभुज ओ सी डी में ये 90 डिग्री का है। तो अगर इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो त्रिभुज ओ सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण इस केस में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि ओ डी है। तो कर्ण ओ डी बराबर हो जाएगा √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस त्रिभुज में लंब सी डी है, तो सी डी का वर्ग प्लस आधार ओ सी का वर्ग। तो लंब तो हम हर बार एक ही मान रहे हैं, रचना इस तरीके से हम कर रहे हैं कि लंब हर बार एक आ रहा है। तो सी डी की जगह पे हम रख देंगे 1 का स्क्वायर, और ओ सी हमारा निकल के आया था √3, तो √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 धन 3, क्योंकि √3 का वर्ग 3 होता है, तो ये √4 हो जाएगा। √4 की वैल्यू 2 होती है। ध्यान रखेंगे कभी भी जो वर्गमूल मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो ओ डी हमारा यहाँ पे 2 आ चुका है। अब हम ओ डी को आधार मानेंगे और डी पे फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। तो हमने ओ डी को आधार माना और जो है कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ तक पहुँच रहा है। इसको हमने
मिलाना है। यहाँ पे इस बार हमने डी पे 5 वाली वैल्यू रख दी है, तो 5 से लेकर उसको मिलाते हुए भी ध्यान रखना है कि जब लाइन जो मिलेगी इसको इस पॉइंट से होते हुए जाए। मैं इस पॉइंट को मिला नहीं रहा हूँ, मेरे को बस 1 सेंटीमीटर ही चाहिए, तो मैं यहाँ से 5 से 4 तक पहुँचा रहा हूँ। मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा तो इस पर पक्का मिलेगी, अगर इस पर नहीं मिलेगी तो फिर हमारी रचना गलत हो जाएगी। तो इसको मैंने नाम दे दिया ई, और डी से लेके ई तक की दूरी 1 है। इसको मिला दिया 0, यानी कि उसको मैं ओ नाम भी कह रहा हूँ। ये कोण 90 डिग्री का है। अब इस त्रिभुज ओ डी ई जो कि समकोण त्रिभुज है, इसमें हम फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लास्ट में हमारा चल रहा है, ये लास्ट प्रोसेस होगी। समकोण त्रिभुज ओ डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारा कर्ण, इस त्रिभुज में कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ईओ है, बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा है डी का स्क्वायर प्लस आधार हमारा है ओ डी का स्क्वायर। तो लंब हम हर बार 1 ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस ओ डी हमारा 2 आया हुआ था, 2 का स्क्वायर। तो √1-4 होगा, यानी कि आ जाएगा √5, यानी कि ये वैल्यू आ चुकी है √5। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले √2 लाए हम, फिर √3 लाए, फिर √4 यानी कि 2 लाए, फिर हम √5 पे पहुँचे। अब इतने बार हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा रखा है, तो अब हमारा देखो संख्या रेखा हमारी यहाँ पे होती है। ये वैल्यू ओ से लेके ई तक की जो है √5 आई हुई है हमें, तो लेकिन यहाँ पे चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो √5 की वैल्यू होती है लगभग 2.2 या 3 होती है, जिसको हम 2.2 या 2.3 की भी कह सकते हैं, जो कि लगभग यहाँ पे आनी है, लेकिन हमारा मान तो यहाँ पे पहुँचा है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, अब हम लेंगे प्रकार को, नोक रखेंगे ओ पर, और हम जो है पेंसिल की नोक को पहुँचाएंगे ई पर। ये हमने पेंसिल की नोक को ई पे पहुँचा दिया है। अब हम इसको लाएंगे ऐसे करते हुए इस संख्या रेखा पे, ये तो जहाँ पे ये जो काट रहा है, ये जो दूरी है √5 है, यही दूरी यहाँ पे भी √5 आनी है। और मैं यहाँ नीचे भी लेता तो ये भी √5 आती, हर जगह √5 आती। तो ये जो चाप हमने काटा है इसको हम नाम दे देंगे, अब ये ई नाम था तो इसको हम नाम दे देते हैं ई', और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम बना देते हैं गोला। तो ये हमारा यहाँ पे संख्या रेखा पे √5 शो हो चुका है। अगर इसी सवाल पे हमें √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कहा जाएगा, तो अगर हम इस फिगर में देखें तो √2 की जो वैल्यू है वो ओ बी की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, ओ पे प्रकार की नोक रखेंगे और बी पर पेंसिल को पहुंचाएंगे, और यह चाप हम ओ से ऐसे करके काटेंगे। जहाँ पे चाप कटेगा यहाँ पे नाम बी था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे B' नाम दे देंगे। तो वो जो B' है वही हमारा √2 होगा। और अगर हमने √3 को दर्शाना है इस सवाल पे, इस चित्र में OC की वैल्यू √3 है, OC यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको अगर हमने संख्या रेखा पे दर्शाना है तो हमने O पर प्रकार की नोक और C पे पेंसिल को पहुँचाना होगा, और ऐसे करके एक चाप हमने काटना होगा संख्या रेखा पे। जहाँ पे चाप कटेगा, जैसे यहाँ पे माना ये चाप कट रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग C के अकॉर्डिंग इसको C' नाम दे देंगे और गोला बना लेंगे। ये वैल्यू यहाँ पे √3 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है √3 होगी।